सन 1954 में प्रथम बार जैसे ही बाबा के सामने पहुंची और बाबा के नैनों से रूहानी शक्ति का अनुभव हुआ तो इतने समय तक तो ये मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ खो गई हूँ। जैसे नदी सागर में समाकर अपना अस्तित्व खो देती है। बाबा के साथ पहली मुलाकात में मेरा ऐसा ही अनुभव रहा। पहली बार जब मैं बाबा से मिली तो बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया जिसका पूर्ण होना असंभव सा लग रहा था। बाबा ने कहा, बच्ची, अपने मैनेजर से भी आगे जाओगी। बाबा ने अपना उदाहरण देकर मुझे समझाया कि मैं कैसे एक सेल्समैन से हीरो का व्यापारी बन गया। बाबा के वरदानी बोल मेरे कानों में गूंजने लगे। परिस्थितियों ने कुछ ऐसी करवट ली कि मैंने जिस टीचर से पालना ली थी उनसे भी आगे निकल गई। इस प्रकार बाबा का वरदान सिद्ध हो गया। बाबा के वरदान ने मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल डाली। मैं जब भी बाबा से मिलने जाती थी तो बाबा के नैनों में न केवल मुझे मेरा आदि मध्य अंत दिखाई देता था, बल्कि सारा ब्रह्मांड ही प्रत्यक्ष में अनुभव होता था। जब मैं सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया तो मेरे लौकिक माता पिता ने संस्था के विरोध में चंडीगढ़ की अदालत में केस कर दिया। जब मैंने सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया तो मेरे लौकिक माता पिता ने संस्था के विरोध में चंडीगढ़ की अदालत में केस कर दिया कि ब्रह्मा कुमारियों ने हमारी बेटी को गलत रास्ते पर भटका दिया है। उस समय ऐसा केस पहली बार ही हुआ था और जगदीश भाई विशेष रूप से दिल्ली से बाबा के आदेश अनुसार इस केस के कारण आते रहते थे। मैं अपने लौकिक घर में ही रह रही थी। प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे बाथरूम के रोशनदान से दिन भर घर पर चले वार्तालाप को कागज़ पर लिखकर बाहर फेंक देती थी, जिससे उन्हें पता लग जाता था कि आज क्या चर्चा हुई, और कागज़ पर लिखकर मुझे भी बता दिया जाता था कि आपको आज ये बयान देना है। बाबा का अद्भुत चमत्कार ही कहें कि कुछ ही दिनों में लौकिक परिवार वालों ने अपनी हार मानकर केस वापस ले लिया और मैं निर्बंधन हो गई। पहाड़ समान दिखाई देने वाले विघ्न कुछ ही दिनों में राई बन गए।